हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिल। आज हम क्लास 7 मैथ्स का PT2 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ये सैम्पल पेपर पूरी तरह से न्यू सिलेबस पर बेस्ड है। इसमें आपके 4 चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर 8, 9, 10 एंड 11। चैप्टर 8 इज रैशनल नंबर्स, चैप्टर 9 इज एरिया एंड पैरामीटर, चैप्टर 10 इज algebraic expressions and chapter 11 is exponents and powers। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको पता है कि ये 40 मार्क्स का पेपर होगा और इसके लिए आपको 1.5 आवर का टाइम मिलेगा। ये पेपर 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इसमें 19 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के, ठीक है। सेक्शन बी में हमारे 3 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, ओके। इसी तरह से सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में 2 क्वेश्चंस है अगेन 5 मार्क्स के, एंड सेक्शन ई में 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज -1 रेज टू द पावर ऑड नंबर इज। अगर -1 की पावर कोई ऑड नंबर करते हैं तो क्या आएगा? तो ये आपको पता होना चाहिए कि -1 की पावर अगर ऑड करते हैं तो -1 आता है, और -1 की पावर इवन नंबर करते हैं तो +1 आता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर? इनमें से कौन सा नेगेटिव रैशनल नंबर है? 1/2 पॉजिटिव है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। 3/4 ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। 2/-3 ये नेगेटिव रैशनल नंबर है क्योंकि इसका सिर्फ न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर इसका नेगेटिव है। -5/-6, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 5/6। ये भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ओके। Question number 3, the rational number -21/28 in standard form is। -21/28 को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? दोनों को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 7 से। 7 3 21, 7 4 28, -3/4। अब ये और फर्दर डिवाइड नहीं होते किसी सेम टेबल से, तो आपका आंसर आ जाएगा -3/4। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। The formula to find the area of parallelogram is base into height. Option A. Now question number 5. The exponential form of 125 is। 125 को exponential form में कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है 125 होता है 5 into 5 into 5. That is 5 5s are 25. 25 5s are 125. That is 5 raised to the power 3. So exponential form आ गई 5 raised to the power 3. The value of -2 raised to the power 3. -2 raised to power 3 की वैल्यू क्या होगी? -2 into -2 into -2। दैट इज 2 2s are 4, 4 2s are 8, और -3 टाइम्स है माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ओके। या फिर हम बोल सकते हैं माइनस की पावर ऑड है, ऑड टाइम्स माइनस है 3 टाइम्स, तो आपका नेगेटिव आंसर आएगा, ओके। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? πr²। सो एरिया ऑफ सर्कल इट विल बी πr², ठीक है। पाई इज 22/7, r² दैट इज रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, सो 7 into 7 इस 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 into 7 इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। So option A is correct. Question number 8, which of the following pairs of terms is a pair of like terms? इनमें से बताना है कि कौन सी like terms के पेयर हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ x है और यहाँ xy है। अगर वेरिएबल जो हैं सेम होते हैं, उनकी पावर भी सेम होती है, तो वो हमारी like terms होती हैं, अदरवाइज वो like नहीं होती। यहाँ xy² है, यहाँ भी xy² है, तो ये कैसी टर्म्स हुई? like terms। यहाँ x² है, यहाँ y भी है साथ में, तो ये like terms नहीं है। यहाँ x² है, यहाँ y है, तो ये भी लाइक टर्म्स नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक सर्कल जिसका सर्कमफ्रेंस हमें फाइंड करना है और रेडियस कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, दैट इज 2 into पाई इज 22/7 और रेडियस हमें दी है 14 सेंटीमीटर। 7 2s are 14, 2 2s are 4, 4 into 22 is 88 centimeters. So option A is correct. Now question number 10, express A into A into A, C into C into C into C
into d in exponential form. हमें इसे exponential form में express करना है, तो हम क्या लिखेंगे? a यहाँ पर कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स. c यहाँ पर कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स. c raised to power 4 and d अगर 1 टाइम है तो only d. So a cube into c raised to power 4 into d. That is option B is correct. Now section B. In this section there are 3 questions of 2 marks each. So question number 11 is, if p is equal to -2, find the value of the expression 4p plus 7. अगर p की वैल्यू -2 है तो 4p plus 7 की वैल्यू क्या होगी? 4p plus 7 हमें पुट करना है p की जगह पे -2, that is 4 into -2 plus 7. Okay, we have put here, put p is equal to -2. Okay, 4 2s are 8, -8 plus 7 प्लस माइनस माइनस 8 minus 7 is 1 और बड़े के आगे माइनस है तो -1. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, वी हैव टू एक्सप्रेस 16,000 एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन. ठीक है, 16,000 को एक्सपोनेंट्स में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे. 2 से डिवाइड करेंगे. 2 8s are 16, 3 zeros will be there. 2 से 4,000, 2 से डिवाइड करेंगे अगेन 2,000, देन 2 से डिवाइड किया हमने 1,000, फिर 2 से डिवाइड किया तो 500, देन 250, देन 2 से डिवाइड किया 125. अब हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं. 5 से 25, 5s are 125, 5 से 25 को करेंगे तो 5 एंड 5 1s are 5. सो एक्सपोनेंट्स में देखें तो कितनी बार 2 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 5 है. सो 16,000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 raised to the power 7 and 5 raised to the power 3. Okay, now question number 13, draw the number line and represent the following rational numbers on it. हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और इन रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. सो फर्स्ट इज -5/8. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से और इसमें इक्वल डिस्टेंस पर हम मार्किंग कर देंगे. ठीक है, इस तरह से. ओके, इक्वल गैप पर हम मार्क्स लगा देंगे और फिर -5/8 हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये नेगेटिव साइड पर आएगा. मान लेते हैं यहाँ 0 है, देन इस साइड पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 और इस साइड नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7. ओके, तो क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 8 है तो हम सबके डिनोमिनेटर में 8 लिख देंगे. जैसे 0/8 विच इज इक्वल टू 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, इस तरह से -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8 and -7/8. Now -5/8 यहाँ पर है. Let us represent with number A. So we can write here A represents -5/8 on number line. Okay. Now the next is 3/4. इसके लिए भी सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाते हैं और इक्वल डिस्टेंस पर इस तरह से मार्क्स लगा देते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें पता है 3/4 पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइड ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है. इस साइड हम ले लेंगे -1 -2 -3 एंड -4 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके, अब बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है तो सबके डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे? 4. 0/4 इज 0, -1/4, -2/4, -3/4 एंड -4/4. -4/4 किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल. अगेन 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 एंड 8/4. 4 2s are 8, ये यानी कि 2 है एंड 4 1s are 4 यानी कि इसकी वैल्यू क्या है? 1. ओके, सो हमें 3/4 रिप्रेजेंट करना है. ये रहा आपका 3/4. लेट अस टेक इट एज B. सो वी कैन राइट हियर B represents
3/4 on numbered line. Okay. Next, section C. इस सेक्शन में 2 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स. So question number 14 is DL and BM are the heights on sides AB and AD respectively of parallelogram ABCD. एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है. इसमें DL जो है AB की हाइट है और BM जो है AD पर हाइट आपको गिवन है और हमें ऑलरेडी गिवन है इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि इस पैरेललोग्राम का एरिया है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. तो हमें और क्या दिया हुआ है, ए बी दिया है 35 सेंटीमीटर, दिस ए बी इज 35 सेंटीमीटर, ए डी आपको ऑलरेडी गिवन है 49 सेंटीमीटर, ठीक है. तो हमें बी एम और डी एल की लेंथ फाइंड करनी है. ओके, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या फॉर्मूला होता है, बेस इनटू हाइट. ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी गिवन है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस इनटू हाइट, अगर बेस हम ए बी ले रहे हैं तो ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट क्या लेंगे, डी एल. ओके, सो 1470 इज इक्वल टू ए बी इज 35 इंटू डी एल. ओके, तो इस 35 को हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे ऑन ट्रांसपोजिंग, ठीक है. यहां पे आपके पास आ जाएगा dl, 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 5 are 35, 7 2 are 14, 7 1 are 7 एंड 0. 5 से अगेन डिवाइड करते हैं, 5 4 are 20, 5 2 are 10, दैट इज dl इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर. ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, bm. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो चेंज नहीं होगा, चाहे हम हाइट हम bm ले या dl लें, बस आपको बेस जो है हाइट के अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग लेना है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस टाइम अगेन बेस इनटू हाइट, और ये आपको गिवन है कितना है 1470. अगर हम बेस इस बार AD ले रहे हैं तो हाइट कौन सी लेंगे, BM. नाउ 1470 इज इक्वल टू AD इज 49 सेंटीमीटर into BM. Now BM will be equal to, ये 49 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1470 upon 49 is equal to BM. Okay, 7 7 are 49, 7 से डिवाइड कर दिया, 7 2 are 14, 7 1 are 7 and 0, 7 3 are 21 and 1 0 is there. So BM is equal to 30 centimeter. I hope this is clear to you. Now the next question, question number 15, list 6 rational numbers between -1/2 and 3/5. हमें -1/2 और 3/5 के बीच में 6 rational numbers find करने हैं. तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे और डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमें क्या करना है, -1/2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 3/5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. क्यों करना है, इस पूरे को हमने 5/5 से मल्टीप्लाई किया और इस पूरे को 2/2 से मल्टीप्लाई किया. ओके, तो यहाँ आ जाएगा 5 1 are 5, -5/10 एंड 2 3 are 6, 6/5 2 are 10, ठीक है. तो अगर हम देखें -5 और 6 के बीच में हमें आराम से 6 रैशनल नंबर मिल सकते हैं, तो हम 6 रैशनल नंबर लिख देंगे. अगर यहाँ पर हमें 6 रैशनल नंबर नहीं मिले और कोई डिस्टेंस जो है वो कम हो इन नंबर्स के बीच में और थोड़े से नंबर मिल रहे हो, तो हम इसे किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 10/10 से, 20/20 से, 100/100 से, ठीक है. बट यहाँ तो इजीली मिल रहे हैं हमें नंबर. सो 6 रैशनल नंबर्स between -1/2 and 3/5 आर कौन कौन से हो सकते हैं, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10, 0/10 एंड 1/10. इस तरह से हम आगे भी लिख सकते थे, बट हमसे 6 ही पूछे, वरना आगे आप 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 तक आप लिख सकते थे. ओके, नाउ सेक्शन डी. इन दिस सेक्शन वी हैव 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच. सो फर्स्ट इज 16th क्वेश्चन. ए पार्ट आपको दिया है
5/63 माइनस 6/21। ओके, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 63 और 21 का एलसीएम जो है वो 63 आता है। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। 63 से 63 को डिवाइड किया 1, 5 1 ज़ा 5, जो 1 आया उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 ज़ा 5, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। 21 से 63 को डिवाइड करेंगे। 21 3 ज़ा 63 और 3 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 ज़ा 18, प्लस कर देंगे। 5 + 18 इज 23/63. दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ बी पार्ट इज -7/12 डिवाइड बाय -2/13। तो जब भी डिवाइड वाले क्वेश्चन होंगे हम क्या करते हैं? डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई, और जो सेकेंड वाली टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। इट विल बी 13/-2। ओके, अब हम देखेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है हमारा क्रॉस में या ऊपर नीचे। सेम टेबल से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 13 7 ज़ा 91 विद नेगेटिव साइन, 12 2 ज़ा 24 अगेन विद नेगेटिव साइन। माइनस से माइनस कैंसिल, बिकॉज न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 24 से 91 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 24 3 ज़ा 72, on subtraction it will be 19। ओके, तो आपके पास आ जाएगा जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में। ठीक है, 24 3 ज़ा जितना ऊपर आया वो हम साइड में लिखेंगे एंड 19 इज द रिमाइंडर, ये आपका न्यूमरेटर में आएगा। ओके, नाउ सी पार्ट इज -9/12 इंटू 7/4। अब हम देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी नंबर सेम टेबल से डिवाइड हो रहा है या नहीं। यहाँ पर जैसे 9 और 12 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 7 3 ज़ा 21 विद नेगेटिव साइन एंड 4 4 ज़ा 16। बिकॉज डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है तो हम 16 से 21 को डिवाइड करेंगे और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 16 1 ज़ा 16, माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। सो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? माइनस, क्योंकि नेगेटिव साइन था, 1 कंप्लीट 5/16। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 ए पार्ट 2 × 3⁴ × 2⁵ अपॉन 9 × 4⁴। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? 2 × 3 को हम 4 टाइम लिख देते हैं। सबसे इजी वे है कि आप इसे एक्सपेंड कर लो। यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करने की जरूरत नहीं है, आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके लिए ये सॉल्व करना ज्यादा इजी होगा। अपॉन 9 × 4 × 4, सो 3 3 ज़ा 9 डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया। इस 2 से ये 2 1 टाइम कैंसिल। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। So what will be the answer? 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। ओके, नाउ 17th का बी पार्ट सिंप्लीफाई। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और फिर ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। a = 5 एंड b = -3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 × a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab। ओके, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × a², 2a², 2 × ab, 2ab प्लस 3 माइनस ab। ओके, सो 2a², ये दोनों लाइक टर्म है। ठीक है, तो 2ab में से 1ab माइनस किया, वी विल हैव ओनली 1ab। ठीक है, सो ab प्लस 3, ये हो गई इसकी सिंप्लीफिकेशन। अब हमें क्या पुट करना है? पुट a = 5 एंड b = -3। सो a की जगह पे 5 पुट कर देते हैं। 2 × 5² प्लस 5 × b is -3 प्लस 3। 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 प्लस 5 3 ज़ा 15, दैट इज -15 प्लस 3। 50 और 3 ये दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे ऐड। 53 minus 15, it will be 38. This is your answer. Now last section, section E.
ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन नंबर 18 इज राधा हैज अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर. राधा के पास एक कार्ड शीट है सर्कुलर, इसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर. शी रिमूव 2 सर्कल, उसने यहाँ से 2 सर्कल 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाले कट कर दिए और एक रेक्टेंगल कट किया जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और विड्थ है 1 सेंटीमीटर. तो हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कुलर शीट. तो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट कैसे फाइंड करेंगे? सर्कुलर शीट का जब एरिया पूछा है तो हम पूरी शीट का एरिया फाइंड करेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर. हमें पाई के लिए कुछ नहीं बोला है कि 22/7 लेना है 3.14, तो हम अपनी मर्जी से 22/7 ले लेते हैं. आर स्क्वायर दैट इज रेडियस कितनी है 14 इंटू 14, 7 2s are 14, 22 2s are 44, 44 into 14, it will be 616 centimeter square. Now find the area of both smaller circles. जो दो छोटे सर्कल्स हैं उनका एरिया फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स, तो एक का एरिया निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, सो 2 इंटू पाई इज 22/7. इस बार रेडियस कितनी लेंगे? छोटे सर्कल की रेडियस है 3.5, सो 3.5 इंटू 3.5. पॉइंट हटाकर हम डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं 10. 7 5s are 35, 5 2s are 10 और 2 से 2 कैंसल. अगेन 5 2s are 10, 5 7s are 35 एंड 2 से 22 कैंसिल कर दिया हमने 11 टाइम्स. सो 11 7s are 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. फर्स्ट का ऑप्शन क्या था 616A. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, so length is 3 centimeter and breadth is 1 centimeter. So 3 into 1 centimeter, it will be 3 centimeter square. Okay. Now find the remaining card sheet. कि जो हमने एरिया माइनस कर दिया, रिमूव कर दी शीट, इस पूरी शीट से उसका एरिया फाइंड करना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे? पूरे सर्कल के एरिया से ये जो हमने कटआउट्स किए हैं, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे. सो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट विल बी एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट. कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ टोटल शीट या सर्कुलर कार्ड शीट, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, जो शीट्स हमने रिमूव की उनका एरिया माइनस करना है. तो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट था 616 माइनस 2 स्मॉल सर्कल्स का एरिया कितना आया था 77 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आया 3. माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 616 माइनस 77 प्लस 3 80. तो 616 में से 80 जब हम माइनस करेंगे इट विल बी 536 सेंटीमीटर स्क्वायर. Okay, now next question, last question of this sample paper, question number 19. The adjoining figure shows 2 circles with the same center. The radius of larger circle is 10 centimeter and radius of smaller circle is 4 centimeter. यहाँ पर आपको 2 सर्कल दिए हैं और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यानी कि इनके सेंटर सेम है. तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर और छोटे सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर. यहाँ पर पाई हमें 3.14 लेना है. फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर सर्कल. तो सबसे पहले हमें बड़े सर्कल का एरिया फाइंड करना है. सो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर. पाई इज 3.14 already given and radius is 10. So 10 into 10. 10 into 10 is 100. 100 into 3.14, it will be 314 centimeter square. Option A. Now second, find the area of smaller circle. छोटे सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल. अगेन पाई आर स्क्वायर. This time pi is 3.14 but radius is 4. So 4 into 4. 4 4s are 16. 16 into 3.14. It will be 50.24 centimeter square. That is option C. Find the shaded area between the 2 circles. अब हमें shaded area निकालना है दोनों circles के बीच का. तो area of shaded region
कैसे फाइंड करेंगे? बड़े सर्कल के एरिया से छोटे सर्कल का एरिया माइनस करेंगे। सो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ओके, तो लार्जर सर्कल का एरिया कितना आया था? 314 minus 50.24. It will be 263.76 centimeter square. Okay, this is your answer. I hope आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप अच्छे से इस पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे देन आई एम श्योर कि आप अपने PT2 एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक बाय स्टूडेंट्स।